के बीच ये बिल पास हुआ? देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए फिर क्या, कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? क्या कोर्ट में जाएंगे? अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हैं, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन लगातार आप लोग कह रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बिल्कुल क्लियर कट है। ये तो क्लियर कट है, हमने हाउस में भी कहा, लेकिन अपनी बात के सामने कोई चलने नहीं देते। संख्या बल के आधार के ऊपर सब काम किए हैं। और आपने जो बात कही है उस पर क्या क्या मायना समझा? देखिए, इधर देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। अगर सीए आया तो इससे इस देश के आम नागरिक का क्या फायदा होना है? ट्रिपल तलाक में आप मुस्लिम बहनों को हक दिलाने की बात कर रहे थे, जो आपका अपना मतदाता बड़े पैमाने पे है, उसको आपने कौन सा हक दिला दिया आज तक? तो बेसिकली कल का वक्फ बिल और रात के 2 बजे तक इतनी गंभीरता देश के सामने दिखाना और चर्चा किस पे? वक्फ बिल में मुतवल्ली कौन होगा, वक्फ बिल का जिम्मेदार कौन होगा, वक्फ को मैनेज कौन करेगा। लेकिन अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है, इस पे बात करने को तैयार नहीं सरकार। और प्रधानमंत्री जी, मैंने सुना है कि थाईलैंड चले गए। Yeah, it will definitely have implications to our exports, and I think it's incumbent upon the finance minister and the commerce minister to make an analysis and apprise the House and the nation on what these implications will be, which sectors will be affected, and how much will this affect our overall economic growth. The Waqf Amendment Bill 2025 is passed in Lok Sabha in 2000. It's been passed in the Lok Sabha because the government has the numbers, but I'm sure that some of the interested and affected people will go to the Supreme Court. This matter is not over as yet, and I think it will eventually only have to be settled by the Supreme Court.